अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चॉकलेट मार्बल केक। और इसको बनाना है बहुत ही आसान। सबसे पहले मैंने एक स्ट्रेनर लिया है और उसमें डाल रही हूँ मैदा, और उसके साथ ही मैंने इसमें कोको पाउडर शामिल कर दिया है, बेकिंग पाउडर चला गया, इसमें बेकिंग सोडा चला गया और कॉफ़ी पाउडर, साथ ही थोड़ा सा नमक। इन सबको अच्छे तरीके से इकट्ठा छान लूँगी ताकि कोई लम्स ना रहे। यहाँ पर मैं एक अलग बाउल में शुगर ले रही हूँ और इसके बाद मैंने इसमें ब्राउन शुगर शामिल की और थोड़ा सा ऑयल। इसके बाद मैं इसमें वनीला एसेंस शामिल कर रही हूँ और एक अंडा डालकर अब मैं इसको बीट कर रही हूँ। अब मैंने इसमें दूसरा अंडा डाला है और इसको दोबारा से बीट करना शुरू किया है। जब ये अच्छे से मिक्सचर बीट हो जाएगा तो मैं इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल कर दूँगी और बिल्कुल लो स्पीड पर इसको बीट करूँगी, या फिर इसको स्पैचुला से मिक्स भी कर सकते हैं। अगर मिक्सचर बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर सकते हैं, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। यहाँ पर बेकिंग पेपर को मैंने लगा लिया है बेकिंग ट्रे में और उसको ग्रीस कर लिया है। मिक्सचर इसके ऊपर डाल रही हूँ। ओवन को मैंने पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया था, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने चॉकलेट कद्दूकश की हुई थी, वो इस केक के मिक्सचर में डाल दी है और उसको बिल्कुल ज़रा सा मैंने मिक्स करना है, ज़्यादा मिक्स नहीं करना। अब केक के मिक्सचर को पहले से गर्मशुदा ओवन में 25 से 30 मिनट के लिए बेक कर लूँगी 180 डिग्रीज़ पर, और निकाल कर इसको कुछ देर ठंडा करेंगे। यहाँ पर मैंने चॉकलेट और क्रीम को मेल्ट करके गनाश बना ली थी और यहाँ पर वाइट चॉकलेट भी मेल्ट कर ली है। वाइट चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। मैंने अब इस केक को ठंडा कर लिया है। इसको मैं ओवरटर्न कर रही हूँ। इसके ऊपर मैं ये चॉकलेट गनाश जो मैंने बना कर रखी थी वो इस पर डालूँगी। थोड़ी सी नीम गर्म हो तो ज़्यादा अच्छे से स्प्रेड हो जाएगी। और इसके ऊपर मैं चम्मच की मदद से वाइट चॉकलेट डालूँगी और फिर इसको टूथपिक की मदद से मार्बल की शक्ल दे दूँगी। मार्बल टाइप की डिज़ाइनिंग मैंने इसके ऊपर कर ली है, ये देख सकते हैं आप। इसको ठंडा होने देंगे तो ये सेट हो जाएगी। ये देखिए कितनी अच्छे से सेट हो गई है। इस केक को ज़रूर इंजॉय करें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।